आज की दुनिया में हम जितने भी सफल लोगों की बात करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, मार्क जुकरबर्ग हों, गौतम अडानी हों या फिर रिचर्ड ब्रैंसन, इन सब में एक बात समान है। ये सभी उस ट्रैप से बच निकले हैं जिसमें आज की पीढ़ी खुद को फंसा रही है। इस ट्रैप का नाम है एजुकेशन सिस्टम। और आप शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, समय पर असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, किताबें रट रहे होंगे और हर नियम का पालन कर रहे होंगे। आपको लगता है कि जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर आप अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे, महंगी गाड़ी खरीदेंगे, शादी करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या आप सच में जानते हैं? 15 साल कड़ी मेहनत के बाद आप एक ग्रेजुएशन डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब आपको पता चलता है कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और आप धीरे धीरे अपने आप में सिमट जाते हैं। अकेलेपन में रोते हुए सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए। आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। अंततः आपको एक नौकरी मिलती है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि घर खरीदने के लिए होम लोन लेना पड़ता है, फिर कार के लिए भी लोन लेना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रैप, चारों तरफ से खुद को बांध लेने का ट्रैप। अब हर समय आपको इस बात का डर सताता है कि कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए। होम लोन, कार लोन, बच्चों की स्कूल फीस, इन सब के बीच आप अपने सपनों को कुचलते जाते हैं। सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं और शाम को घर आकर बिस्तर पर गिर जाते हैं। ये नौकरी पसंद हो या न हो, करना तो पड़ता है। और फिर एक दिन आता है जब ये जिंदगी आपको सामान्य लगने लगती है। फिर एक दिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपको एहसास होता है कि शायद मैं किस्मत का मारा था। मेहनत तो मैंने बहुत की, पर बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाया। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबेडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन कुछ मिनट दें और आप इस ट्रैप को खुद समझ जाएंगे। साल था 1806 जब नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक युद्ध हुआ। प्रशिया की सेना, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक मानी जाती थी, हार गई। क्यों? क्योंकि उनके सैनिक अपने सुपीरियर्स के आदेशों का पालन करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। इस हार से सीख लेकर प्रशिया ने एक सिस्टम विकसित किया, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को केवल आदेश मानने के लिए तैयार कर सके। इस प्रकार प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का जन्म हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य था आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे व्यक्ति में बदलना जो ओबेडिएंट हो, जो अपने सुपीरियर्स की हर बात माने और बिना सवाल किए वही करे जो उसे करने के लिए कहा जाए। यह सिस्टम इतना प्रभावी था कि धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। और उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। मशीनों ने लोगों के हाथ से काम छीन लिया था और फैक्ट्रियों को वर्कर्स की जरूरत थी। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके एक ऐसी जनरेशन तैयार की गई जो केवल फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो। भारत में भी अंग्रेजों ने प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर आधारित एक एजुकेशन सिस्टम लागू किया। मकसद था एक ऐसी क्लास तैयार करना जो भारतीय तो हो, लेकिन सोच में अंग्रेज। धीरे धीरे इस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमागों को इस तरह ब्रेन वॉश किया कि हम ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना कर्तव्य मानने लगे। 76 साल हो गए हैं आजादी को, पर क्या सच में सब कुछ बदल गया है? आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम का पालन कर रहे हैं,
जो हमें केवल एक ओबेडिएंट वर्कर बनाने के लिए तैयार किया गया था। आपके पैदा होते ही या शायद उससे पहले आपके माता पिता का सबसे पहला ख्याल क्या होता है? मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। आज स्कूल और कॉलेज शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन गए हैं। आपको लगता है कि बड़े स्कूल में एडमिशन करवाकर आपने अपने बच्चे का फ्यूचर सेट कर दिया, पर क्या सच में ऐसा है? आप स्कूल जाते हैं एक ताजगी भरे, उत्सुक और रचनात्मक मन के साथ, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में कदम रखते हैं आपको एक सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है अब से यही आपकी दुनिया है। आप दिन रात उन्हीं किताबों में खो जाते हैं और कुछ और सोचने पर आपको सजा मिलती है। स्कूल से कॉलेज तक का सफर बस एक दौड़ बनकर रह जाता है, जॉब पाने की दौड़। लेकिन इस दौड़ में आपसे एक चीज छुपाई जाती है, सफलता का असली रास्ता। आपको कभी यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे खुद से सोचें, खुद का भविष्य बनाएं। आपको सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार किया जाता है जिसमें आप पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने में बिता दें। यह सिस्टम एक ऐसे ग्रुप को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के आदेशों का पालन कर सके, दिन रात काम कर सके और महीने के अंत में बस सैलरी का इंतजार कर सके। और यही जिंदगी बन जाती है। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप इस ट्रैप में फंसे रहें या फिर खुद का रास्ता बनाएं। खुद के पैशन को समझें, अपने इंटरेस्ट को जानें और नए रास्ते खोजें। दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही नहीं। आज आपके पास विकल्प हैं। बड़े से बड़े स्किल्स को आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से सीख सकते हैं, और वह भी उनसे जो खुद उस स्किल से कुछ बड़ा हासिल कर चुके हैं। आपको अब ऐसे ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक नौकरी हो। आपको खुद का बॉस बनने की जरूरत है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने खुद के नियम बनाते हैं, तभी आपको असली खुशी और संतोष मिलता है। तब आप एक सिस्टम के गुलाम नहीं बल्कि अपने खुद के भविष्य के मालिक बनते हैं। तो अब आपको फैसला लेना है कि क्या आप इस ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं या खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं। जब आप अगली बार किसी स्कूल या कॉलेज में कदम रखें, यह याद रखें कि यह सिर्फ एक माध्यम है, आपके असली लक्ष्यों तक पहुंचने का एक रास्ता, न कि आपके सपनों को दबाने का एक जरिया। अब वक्त आ गया है कि हम इस ट्रैप से बाहर निकलें और वह करें जो सच में हमें खुशी दे, संतोष दे और एक सार्थक जिंदगी जीने का मौका दे। आपका एक लाइक मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।